हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। हम लोगों ने सेट्स की बातें कर ली थी और आज हमारे पास करने के लिए कुछ बातें नहीं है, बस हल्का बहुत चैप्टर है ये सेट्स का। जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टीट्यूट कैसे देता है, हमें क्या आता है, जरा देखे तो सही। एक एक्सरसाइज है 7th की ए। अब हमें देखना है कि इंस्टीट्यूट क्या देता है और हमें क्या आता है। क्या मैं शुरू करूं? आ जाओ। एक्सरसाइज 7th की ए। सेट्स की जितनी बातें सिखाई हैं सारी आनी चाहिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। सेट में कितने नंबर है? 3। अब ये क्वेश्चन पूछोगे हमसे, कोई शर्म नहीं आ रही? 1 2 3 चेक करते रहो, इसका आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर 3। कौन सा ऑप्शन है ये? ए। चेक करें क्या ये ऑप्शन है। क्यों? क्या पूछा है? नंबर ऑफ सबसेट, कार्डिनल नंबर नहीं पूछे। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलते हैं? 2 की पावर n। n कितना है? 3। कितने बनेंगे? 8। कौन सा आंसर होगा इसका? बी, नंबर ऑफ सबसेट्स। ध्यान से पढ़ने की बात थी, सबसेट्स। सेकंड, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। सेकंड, आंसर मैच करते रहना। कितना आंसर है इसका? ए ऑप्शन। थर्ड, अब द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड। ये ए आ गया आंसर। नल सेट कैसे प्रेजेंट करते हैं ना? क्या कर रहे हो ये मूर्खों वाले काम? ऐसे क्यों प्रेजेंट करते हैं? अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो ये तो 1 2 सेट हो जाएगा, सिंगल टोन सेट हो जाएगा। ये भी सिंगल टोन है। सी इज माई आंसर। चेक करें क्या सी आंसर है। सर हमने इतनी मेहनत वैसे की। ए के अंदर 2 3 5 7 है, बी सेट के अंदर 4 6 देता है। द ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज। ये यूनियन है क्या? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? जो दोनों में कॉमन है। चेक करो कॉमन क्या है। 2 4 5 7 है ही नहीं, तो कौन सा नल सेट? ये ए। बी में तो सिंगल टोन सेट हो जाएगा, मूर्ख। फोर्थ का ए। फिफ्थ, अब कुछ भी हमें ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आता है हमें, टेंशन की बात है ही नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं आराम से। फिफ्थ, द सेट एक्स सच डेट एक्स मोर देन 0 5 है, मतलब 0 से शुरू है वो। रिप्रेजेंट द सेट व्हेन एक्स में टेकन इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। कौन सी वैल्यू लेनी है? इंटीग्रल वैल्यूज। मुझे बताओ सेट बना के, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है आपको? मुझे दी हुई है बिल्डर फॉर्म। पूछता कौन सा है? रेस्टेड फॉर्म। बना के दिखाओ क्या बनेगी। 0 तो आना ही नहीं। 1 2 3 4, बस हो गया बी आंसर। बी। आपके पास सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। बोलो यार। सर ये बड़ा टफ है चैप्टर, हम क्या करें इस चैप्टर में ना? इस चैप्टर में तुम गोला बजाओ। 6। अब ध्यान से पढ़ो। द सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से अब समझना पड़ेगा कि लिख कैसे सकते हैं। अब इसके वो दूसरी फॉर्म पूछी गई है। 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा नहीं, 0 तो आना है, मैं तो काट दो इसको। ये 0 से बड़ा गलत, 0 आना चाहिए। आप देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और बाहर डाल दिया 2। 2 के एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने बन जाएगा 0 2 4 6 8 10। यस बोलो यार, हाँ या ना? आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था। 0 वाले तो निकलते ही नहीं, ना तो ये निकलता ना ये निकलता। 0 आनी चाहिए तो मतलब इक्वल वाला आना चाहिए, हाँ या ना? देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सी इज आवर आंसर। 6 का सी, मतलब 2x सच डेट x मोर देन इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं,
सो दैट 0 से इक्वल टू एंड लेस देन और लेस देन 5 है, दैट इज माई। ओके, कोई डाउट है बच्चों? जो बच्चे पढ़ के नहीं आ रहे ना उनके लिए तो दिक्कत है ही है यार। फ्रॉम 7 to 10 द डाटा इफ पी इतना, क्यू इतना, यूनिवर्सल सेट ये, द कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पहले तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब क्या है? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन देखो, 1 है 3 है, तो 2 कार्डिनल नंबर आ गया, हाँ या ना? मतलब पूछा क्या था मुझे? पी इंटरसेक्शन क्यू, मतलब 1 और 3, मतलब 2 कार्डिनल नंबर ऑफ पी एंड क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू का कार्डिनल नंबर 2, 2 आंसर आ गया, आंसर है इसका बी। बोलो यार। 8th क्वेश्चन, द कार्डिनल पी यूनियन क्यू, यूनियन क्यू में क्या क्या आएगा? ध्यान से, पी यूनियन क्यू में क्या क्या आएगा? 1 2 3 5 7, नहीं 1 3 तो आना ही नहीं है, 6 10 15, तो 5 और 3 8, 8 इज माई आंसर। कैसे किया हमने? मैंने कहा ए यूनियन क्यू, ए यूनियन पी यूनियन क्यू, तो 1 2 3 5 7, 5 7 6 10 15, कितने हो गए कार्डिनल नंबर? 8, 5 और 3 8। कौन सा आंसर किया आपने इसका? सी। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी टफ है। 9th, चलो 9th, ये क्या चीज है? एन कार्डिनल नंबर ऑफ पी का कॉम्प्लीमेंट। याद करो पी का, यूनिवर्सल में से पी घटाना है, पी को छोड़ के सारे आने हैं। अब पी वाले जो आइटम होंगे उनको छोड़ते चले जाओ और काउंट करते चले जाओ। पी वाली सारी आइटम छोड़नी है, 1 छोड़ना है, 2 छोड़ना है, 3 छोड़ना है, 4 नहीं छोड़ना, 5 छोड़ना है, 7 छोड़ना है, इनको छोड़ लो, बाकी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज माई आंसर। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? ए। कैसे करेंगे दोबारा बताया कैसे किया आपने? हमसे पूछा था न, पहले मैंने पी कॉम्प्लीमेंट निकाला। पी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला? देखो अब मेरी बात समझो, अधिकतर मूर्खों का क्या है, वो इन क्वेश्चनों की जैसे हमने कंसेप्चुअली समझाई उनको समझ नहीं होती, एग्जाम में भूल जाते हैं, कहते शॉर्टकट बना दो। अरे कौन सा बना दो जो दिमाग ही नहीं काम करेगा? अपने आप नहीं बनेगा क्या शॉर्टकट? अब तो आप मुझे बताइए पहले यूनिवर्सल में से कौन से नहीं आने चाहिए? पी 1 2 3 5 7 नहीं आने चाहिए, जो जो आने चाहिए जल्दी बोलो। 4 6 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 13 14, 15 भी है क्या? तो यार क्या हो रहा है? हाँ 15 भी है। काउंट कर लो इनको। कार्डिनल नंबर का मतलब उसके कार्डिनल नंबर्स पूछे हैं, 1 2 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 कौन सा आंसर था? ए इज माई आंसर। 10th क्वेश्चन, अब फिर आराम से स्पीड आपकी होनी चाहिए। क्यू का कॉम्प्लीमेंट उसका कार्डिनल नंबर बताना है। क्यू का क्यू नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, 15 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर, 9 10 आंसर। कौन सा आंसर है? बी। चेक करना, बी आंसर है इसका। आंसर जरूर चेक करते रहा करें। फाइव नहीं गिनने की, जो इनका टोटल तो करना पड़ेगा। कैसे? आप इसका टोटल तो करोगे, उसमें से इसका टोटल माइनस करोगे, यही तो कह रहे हो। और रिपीटिशन हुई फिर, मतलब मैं ऐसे 4 फॉर्मूले क्यों बनाऊं? रिपीटिशन हो तो देखो, ऐसा हो तो वैसा करो, मैं हर बार सेम ना रखूं कि मुझे कुछ याद ही ना रखना पड़े। बात समझ में आ गई? इसे कहने का मतलब समझे? आपने इसका टोटल मार लेना था सर, इसमें से इसका टोटल माइनस कर देना था, कहीं रिपीटिशन होती वो दिक्कत, मैं एक एक चीज को परेशान होकर सोचता रहता। मैंने पूरे शॉर्टकट बना रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। कभी आपको लगे कोई और शॉर्टकट है तो वो
कहीं कहीं लगता है, हर सिचुएशन में नहीं लगता। अगर हर सिचुएशन में नहीं लगेगा मैं कब तक याद रखूंगा। अब क्यू का कॉम्प्लीमेंट पहले बताओ कैसे निकाला आपने। आपने 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15 छोड़ दिया। बोलो 2 4 5 7 8 9, 2 4 5 7 8 9 10 11 12 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो कार्डिनल नंबर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट 10, बी इज आवर आंसर। बोलो बच्चों, अगला 11th क्वेश्चन। अब ध्यान से, द सेट ऑफ क्यूब्स, सेट ऑफ क्यूब्स, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सेट, मतलब एक सेट है जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलता जा रहा है, क्यूब क्यूब चलता जा रहा है ऐसा सेट। अब क्या पता क्या इज फिनाइट, गिन सकते हो क्या ना, इनफिनाइट सेट, हां नल तो है ही नहीं ना, है तो सही उसमें कुछ, तो कैसा है वो, एन इनफिनाइट सेट, बी इज माई आंसर। आगे 11th के बाद 12th, द सेट 2 की पावर एक्स सच डेट एक्स इज एन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज, ध्यान से कहना क्या चाहता है, कह रहा है 2 की पावर एक्स करो, एक्स को वो रखो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब, रैशनल नंबर कौन से होते हैं बताए थे, कौन से चैप्टर में बताए थे रैशनल नंबर, जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे रैशनल नंबर बताए क्या थे, ध्यान से सुन लो जिसे नहीं सुने हुए। मान लो 2/4 है, दिस इज ए रैशनल नंबर, 0.5 आ रहा है, पूरे पूरे डिवाइड का मतलब ये नहीं होता कि अब 1/3 है, 0.33333 आ रहा है, डेट इज रैशनल नंबर। √2 है, 1.7324, फिर ऐसे शुरू हो जाता है 7324, फिर ये चक्कर शुरू हो जाता है, तो ये भी रैशनल नंबर है। जहां पर ये चक्कर शुरू नहीं होता और एंड नहीं होता वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। रैशनल नंबर 2 एक रैशनल नंबर है, 2 तो पूरा डिवाइड होके 2 ही आया हुआ है, किसी को डिवाइड करो फ्रैक्शन वाले नंबर, और फ्रैक्शन वाले नंबर डिवाइड करने के बाद या तो कंप्लीट डिवाइड होके कुछ आ रहा हो, या फिर वो बार बार रिपीटिशन शुरू हो गई हो, या ऐसे कुछ देर के बाद रिपीटिशन शुरू हुई है पर रिपीटिशन शुरू हो गई हो, तो वो सब रैशनल नंबर्स होंगे। और इररेशनल नंबर कौन से होंगे, जहां पर रिपीटिशन नहीं आती। जैसे कौन सा था, कोई एग्जांपल बताओ मुझे। 4 को 5 से डिवाइड करना कितना आता है, ये तो रैशनल नंबर आ गया। करो कोई रैशनल नंबर का एग्जांपल, बताए भी थे तुम्हें। 3/12, 1/12, 3/7 बताओ, 0.42857, आगे फिर शुरू हो गया। लो जी, ये तो रैशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है। इररेशनल नंबर जिसमें ये आएगा नहीं, मैंने एग्जांपल कराया था आपको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा नंबर बनाऊं, आपको पहले समझ में आ गई ना इररेशनल नंबर्स। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 की पावर एक्स, एक्स ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, मतलब 2 की पावर एक्स ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझ में आगे, डिवाइड होने वाले, जैसे 2 की पावर ये, 2 की पावर ये, 2 की पावर ये, कुछ भी जो पूरा डिवाइड होता हो। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या इस सेट के अंदर आप गिनती कर पाओगे ना, ये तो इनफिनिट हो जाएंगे। ये लो एन इनफिनाइट सेट, चेक करें क्या आंसर यही है इसका 12th का ए, इनफिनाइट सेट।
आगे आ जाओ 13th क्वेश्चन। अब ध्यान से, मुझे ना आपसे बस अब कुछ नहीं चाहिए आपको, अगर आते होगे तो आप वैसे ही कर देंगे। कितने क्वेश्चन है ये? 32। कहां पहुंच गया अब? 13 पे। 1 माइनस 1 की पावर x फॉर ऑल इंटीग्रल x इज द सेट। कह रहा है 1 माइनस 1 की पावर x फॉर ऑल इंटीजर्स x, सारे इंटीजर्स है x, तो सेट क्या बनेगा? आप इंटीजर रख के देख लो ना, आप 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, इनमें से एक कोई ऑप्शन पुट करके देख लो। आप मेरी बात समझे, आप ना x को पहले 1 रख के देखें, फिर 2 रख के देखें, फिर 3 रख के देखें, देखना सेट क्या बनता है। आ जाओ करके देखते हैं। वो कह रहा है x, जो ये x है ऊपर वाला, ये कोई इंटीजर है। मैंने कोई बात नहीं, करके देखते हैं। आ जाओ 13th क्वेश्चन। है क्या ये? 1 माइनस 1 की पावर x, ये सेट है। तो क्या होगा? 1 माइनस 1 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 रख के देखूं, इंटीजर रखने हैं ना सारे, तो क्या बनता है? 1 माइनस 1 की पावर 2, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 0। मैं 3 रख के देखूं, 3 रख के देखूं तो क्या आता है? 1 माइनस 1 की पावर 3, तो ये 1 प्लस 1 2 आ गया। मैं 4 रख के देख लूं, 1 माइनस 1 की पावर 4, तो 1 0। भाई साहब 0 और 2 बनते हैं। आप बार बार रिपीटेशन करते रहोगे, रिपीटेशन तो सेट्स में मैटर ही नहीं करती। तो 0 और 2 मेरे आंसर है, मेरे सेट ये बनता है। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों। ध्यान से लाइन को पढ़े और इसको रिपीटेशन करे बार बार, और कुछ नहीं है। ई इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, एक ई सेट है जिसमें पॉजिटिव इवन नंबर है। एंड ओ इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर्स। मतलब कहना क्या चाहता है 14th? कह रहे एक ई सेट है जिसमें सारे पॉजिटिव इवन नंबर है 2 4 6, और एक सेट है ओ जिसमें सारे ओड नंबर है 1 3 5। देन ई यूनियन इज ए, सारे नंबर आ जाएंगे उसमें तो यार। और सारे कौन से नंबर आएंगे? होल लगता है इसका आंसर। चेक करना क्या आंसर है। एन ना, एन आंसर है ना। देखो रैशनल नंबर में तो फिर पॉइंटों वाले भी आ जाएंगे। अगर मैं सारे पॉजिटिव और ये लूं तो पॉइंट तो आने ही नहीं चाहिए भाई। आना क्या चाहिए? 1 2 3 4 5 6 ये बनना चाहिए। ये बनेगा ई यूनियन क्यू। तो पॉइंट्स तो ओ है। चलो आप मुझे बताओ, पॉइंट्स तो आने ही नहीं चाहिए, तो रैशनल नंबर वाला तो पॉइंट ही हट गया। रैशनल पता क्या, पता होना चाहिए रैशनल नंबर कहते किसे। रैशनल नंबर का सवाल ही हट गया। अब रह गया होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 भी आ जाती है होल नंबर में। अब ये बातें याद रखें यार। मतलब रैशनल नंबर लूंगा तो पॉइंट भी आने चाहिए, तो पॉइंट नहीं हो गया आपके पास। अगर मैं होल नंबर लूंगा तो 0 भी आनी चाहिए, 0 नहीं आ रही। तो ऑप्शन बचती क्या है? एन। एन बढ़ेगा। एन, बड़े एन को कहते हैं काउंटिंग। एन बनेगा, नंबर बनेंगे। मतलब इसका आंसर हुआ बी। कोई डाउट है किसी को? चलो अब 15। इफ आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब ध्यान से, अब रैशनल नंबर्स आए पॉजिटिव वाले सारे। एंड इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर रियल होते हैं। देन आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। गलत, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब
ई में क्या चीज है? सारे रियल नंबर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सब रियल नंबर। मतलब ई तो क्या कहता है 15वां, ई में तो सारे ही नंबर आ गए, सारे नंबर आ गए। और उसमें क्या है? आर में पॉजिटिव रैशनल नंबर। सारे नंबर तो नहीं आए ना। तो पहली बात, आर सबसेट हो सकता है, पक्की बात है, आर सबसेट तो हो सकता है इसका, आर सबसेट हो सकता है ई का। लेकिन क्या इम्प्रॉपर? ना, इम्प्रॉपर मतलब सेम ना, सेम कैसे हो जाएगा? गलत। ये सबसेट तो जरूर है पर इम्प्रॉपर नहीं है। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, बी ऑप्शन चूज करती है। आर सबसेट ऑफ ई, यस, आर सबसेट ऑफ ई है और प्रॉपर है, प्रॉपर है। उसमें उसके कुछ हिस्से आए, उसके कुछ अंश आए हुए हैं। ई तो है ही नहीं ना यार, ई की कैसी बात कर सकते हो आप? तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? आपको समझ में आ रही है मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा था कंसेप्ट के ऊपर? वो माइंड में होगा तो मैं 1 मिनट में आंसर दूंगा, नहीं तो रटता रह जाऊंगा मैं इसको। तो बी इज माई आंसर। आ जाओ 16। इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 शुरू हो जाता है। एंड आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब प्लस वाले। देन एन इज इक्वल टू आई, एन में सभी नेचुरल नंबर्स है। मुद्दा तो ये ना नेचुरल नंबर पता हो। नेचुरल नंबर में माइनस आता है क्या? ना। नेचुरल नंबर में जीरो आती है क्या? ना। नेचुरल नंबर क्या शुरू होता है? 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा। और आई क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5, ये भी चलता चला जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या ये दोनों बराबर हैं? यस। क्या ऐसे भी बोल सकते हैं एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आई? इम्प्रॉपर तो है, मतलब कॉपी तो है ही है, कॉपी है दोनों। अगर मुझे देना होगा तो मैं इसका सी आंसर दूंगा। ए दे रखा है, सबसेट भी है ये इसका। एन इज द सेट नेचुरल नंबर है, आई इज ऑल पोल। इसका नंबर, इसका आंसर वैसे ए और एन और ए, मतलब ए और सी आ सकता है, बस इसमें कहीं सबसेट वर्ड यूज नहीं किया इसलिए इसको एन इज इक्वल टू आई देके आ रहा है। कोई डाउट है? एन इज इक्वल टू आई, एन सेट आई सेट का इक्वल सेट है। चले 17, आई इज अ सेट ऑफ आइसोलेंस ट्रायंगल। आइसोलेंस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं आइसोलेंस ट्रायंगल। 17, पहले आइसोलेंस का मीनिंग पता हो सबको? मैं लिख दू यार, आइसो SCE LES ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स बराबर हो। कैसे बनाऊं इसको? ठीक है, ऐसे बना दो। समझ में आ गई आपको? दो साइड्स बराबर है, कोई मैं ये दो साइड्स बराबर कर रहा हूं, ये ठीक है। अब ध्यान से समझना, आई द सेट ऑफ आइसोलेंस ट्रायंगल मतलब एक सेट है आई जिसके अंदर सारी ट्रायंगल है जिनकी दो साइड्स बराबर है। ऐसी ट्रायंगल का एक सेट है। इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती हैं? जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी, इसमें तो क्या थी? टू साइड्स इक्वल थी, इसमें 3 साइड्स इक्वल है। मतलब ये तीनों ही बराबर है, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 तीनों इक्वल है। कोई डाउट है किसी को? चलो आगे, अब ध्यान से पढ़ना। ये आई था और ये क्या है? ई। ये ई सेट है, ये आई सेट है। देन आई इज सबसेट ऑफ ई। आई तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आई हो सकता है यार। आई के अंदर 2 सेम है, इसके अंदर 3 सेम है। अगर मैं 2 की एक अलग आ गई तो आई तो सबसेट हो सकता है क्या? ना, आई सबसेट नहीं हो सकता। आगे, ई सबसेट ऑफ आई, यस, ई सबसेट ऑफ आई हो सकता है। जो ई है इसमें 3 साइड्स है, वो उसकी 2 साइड के इक्वल दो, मतलब उसकी कोई भी एक साइड के इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गई, उसका पार्ट बन जाएगा। तो बस एक मजबूरी है कहना, बाकी मुझे अजीब लगता है ये, और हमें समझ में भी कम आता है, क्योंकि ट्रायंगल व्रेंगल ये यार साइंस वालों को आती होंगी, हमारे बस की कहां है ट्रायंगल व्रेंगल। तो ई सबसेट ऑफ आई है। आंसर देना क्या है इसका? बी आंसर आना चाहिए। अब आगे आ जाओ, 18th क्वेश्चन। इफ आर इज द सेट ऑफ आइसोलेंस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तब बिंगे टेढ़े मेढ़े ने दुखी कर लिया। बता, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? एक 90 का है और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब द सेट ऑफ आइसोलेंस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोलेंस मतलब 2 साइड्स इक्वल है। मान लो मैं कह दूं ये और ये इक्वल है, ओके, ये किसी से मेरी बात समझ में आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल और आगे वर्ड क्या लगा हुआ है? आइसो, जो भी है, ठीक है। एंड आई इज सेट ऑफ आइसोलेंस ट्रायंगल्स। आइसोलेंस ट्रायंगल्स मतलब राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, सारी एंगल्स है उसमें, सारी एंगल्स हैं। ये तो कौन सा था? ई था ना ये पहले वाला, आर, और ये क्या है? आया। आई में राइट एंगल भी है, आई में ये वाली भी है, आई में ये वाली भी है, आई में हर टाइप की है। इसकी भी 2 भुजाएं बराबर है, 2 साइड्स बराबर है, 2 साइड्स इक्वल है। ये 2 साइड इक्वल है, तो सबसेट तो आर ही बन सकता है, आई तो बनने से रहा। मेरी बात समझ में आई है ना? आई में तो हर बार की ट्रायंगल आ जाएगी, उसमें छाट के कुछ ट्रायंगल इसमें लिख दी, हाँ या ना? तो मतलब क्या हुआ? आर सबसेट ऑफ आई, आर सबसेट ऑफ आई, सी इज ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? बोलो यार, आर सबसेट ऑफ आई, सी ऑप्शन। पक्का ना? आर में खाली 90 वाली उठाई हुई है, तो यार यहां से 90 वाली उठा ली होंगी, इसमें बड़े सारे हैं। या जैसे मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसमें सारे ए उठाए हुए हैं, तो ये सबसेट तो है ही है ना उसका। 90 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जिसमें n है इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स है सारे। तो कितने भी हो सकते, क्या करूं मैं इसमें यार? तो गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इनफिनाइट, चेक करना, इनफिनाइट आता है, इनफिनाइट सेट। बात समझ में आ गई भाई? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कह रहा है n में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1000 रखो, 1000 आएगा यार। मैं अलग अलग बताऊंगा क्या? मैं तो अब कर बता ही नहीं सकता। तो ये क्या सीरीज है? इनफिनाइट सीरीज। कितना आंसर है? 20 आएगा आंसर। 20वां क्वेश्चन। आ जाओ 20वां। ए ये है, बी ये है। बी क्या है? एक्स स्क्वायर, और एक्स ए के अंदर है, एक्स बिलोंग्स टू ए।
मेरी बात समझ में आई है? तो नंबर ऑफ जो बी है, ये तो छोटे वाला तो बी तो आ नहीं सकता, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज मोर देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए, गलत, इक्वल आएंगे। कार्डिनल नंबर, एक बात बताओ, ये कह क्या रहा है, ध्यान से समझो 20वां कह रहा है ए है 1 2 3 5 7, वो ये कह रहा है, और कह रहा है बी है एक्स स्क्वायर, और जो एक्स है ना वो सारे के सारे इसके नंबर है, मतलब अगर एक है तो एक का स्क्वायर, दो है तो दो का स्क्वायर, तीन है तो तीन का स्क्वायर, पांच है तो पांच का स्क्वायर, सात है तो सात का स्क्वायर, ये बी बनता है। कह रहा है एक्स इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ये वो मीनिंग तो पता ना हो, बिलोंग टू का लड़ने आ जाओ मेरे साथ बेकार में। तो 1 2 3 4 5 7, तो कार्डिनल नंबर 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अब पहले वाले में स्मॉल एन बी डाल दिया, लिखना वो आना चाहिए, मैंने कहा था बड़े वाला ये डलता है, तो ये होगा नहीं, कहां गया ये रहा, ये वाला है ही नहीं, ये वाला आंसर है, सी इज आवर आंसर। कौन सी बड़ी पहाड़ टूट रहा है इसमें? 21वां क्वेश्चन आ जाओ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसमें कौन सी गधे वाली बात है? 21 ए है ए बी सी, एक और ए है वो है ए बी सी, ए यूनियन ए वो ए बी सी यार, मतलब ए, कौन सा आंसर है इसका? ए, सब कुछ ए है। चलो ए इंटरसेक्शन ए, कॉमन क्या? ए ही होएगा यार, तीनों के कॉमन उठाने हैं, मतलब समझे नहीं क्या? 22वां ए ए बी सी, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन ए बी सी यार, क्या ए, तो क्या आएगा? ए आंसर, आंसर मुर्को ए बी कितना है? बी। ठीक है, आ जाओ 23वां ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मैंने आपको शायद ये बताया नहीं है, आप इसका फॉर्मूला ही लिखेंगे, मैं कुछ नहीं कराने वाला, सी ऑप्शन है। मैं थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं, थ्योरी में लिखो आप इसे, थ्योरी में लिखिए, मैं अब ज्यादा बातें नहीं करने वाला इसकी, स्टेट में बातें हैं इसकी पूरी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी होल का, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, थ्योरी में लिख ले इसको, थ्योरी में लिख ले इसे। आ जाओ 22वें का आंसर सी हो गया, 22 का सी, दैट इज माय आंसर। 23 पर आ जाओ, 23 था, 24 पे आ गया आप, 24 ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया इसका आंसर बी। पच्चीसवां, ये सारी बात वहां समझ में आएंगी जरूर। ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई इज ए सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट मतलब बड़ा, ई मेन सेट है, मतलब ई 25वां क्वेश्चन कह रहा है ई 1 2 3 है, ई 1 2 3 है, और जो दूसरा है क्या नाम है इसका, ए, वो होगा 1 2, ये सुपर सेट है, मतलब पावर सेट है, ये सब सेट है, और ये प्रॉपर सब सेट है। बोलो, कह रहा है अब ई और यू का मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या आएगा? ई आएगा यार, हाँ या ना? बोलो, 1 2 3 ही आएगा ना यार, बोलो, तो ई आंसर होना चाहिए इसका, आंसर होना चाहिए ई बी। 25वां क्वेश्चन हो गया, 20वां आंसर। 26वां क्वेश्चन,
ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, ध्यान से दे, ई है 1 2 3 सुपर सेट और ए है 1 2। मुझसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन ई, तो ए ही आएगा 1 2, हाँ या ना। इसका आंसर आएगा ए, 26वें का ए इज माई आंसर। आ जाओ बच्चों 27। अब आराम से खुद पढ़ना, मेरी जरूरत वैसे है नहीं इनको कराने की, मैं सिर्फ इसलिए कराता हूं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने कर लिया। E यूनियन E इज इक्वल टू, E इज ए सुपर सबसेट ऑफ A, E इज ए सुपर सबसेट ऑफ A। और बड़े बेकास बकवास पूछ लिया, इसका आंसर ही मुझे पता चल गया क्या है, बताना E होगा। यार ये सुपर सबसेट क्या डाल रहा है तू बेकार में बता के, कह रहा है एक सबसेट है E, 1 2 3, ये सुपर है, एक सबसेट है A, इसका सबसेट है, कह रहा है E यूनियन E क्या होगा, वो E होगा, A को बीच में घुसा कहां से रहा तू यार, आंसर E, ए ऑप्शन, बेकार में घुसा दिया उसको अंदर दुखी करने के लिए, ए ऑप्शन। 28 ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ई के तो वर्ड ही नहीं होंगे इसमें, ई के तो वर्ड ही नहीं आने ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ई। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ई का तो उसमें एक वर्ड भी नहीं होगा। इज इक्वल टू, ई इज सुपर सबसेट ऑफ ए, दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। ई क्या है 1 2 3, और ए क्या है इसका सबसेट। आप गलत बोल रहे थे आंसर, ई इज सुपर सबसेट ऑफ ए। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 में से 1 2 3 हट जाएगा तो 5, ई में तो कुछ है ही नहीं। अब ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों में कॉमन हो, 5, खाली तो हर जगह कॉमन है भाई साहब, खाली का क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, खाली। ओके ना, मतलब 5, बी इज माई आंसर। किस किस को समझ में आया, ये आधे बच्चों ने गलत कर दिया था, वो स्पीड बना गए थे अपनी बड़ी ज्यादा, इसलिए स्पीड की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है, और वहां कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं भाग रहा टाइम आपका। 29 ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, ई इज सुपर सबसेट ऑफ ए। यार कैसी बातें कर रहे हो, 5 तो हमेशा आएगा ही आएगा, 5 तो सबके साथ आएगा। मैं ए को 5 के साथ इंटरसेक्ट करूंगा, मतलब ए में से कुछ बाहर निकालूंगा, तो ए में से कुछ बाहर आएगा ही नहीं, खाली बाहर आएगा। ए के अंदर 1 2 3 4 कुछ तो होगा ना, खाली बाहर आएगा, उसको खालियत करूंगा, खाली तो आएगा ही ना। बोलो सी, 29 का 5, सी ऑप्शन। 30 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ ए। फिर घबराना मत, जल्दी मत करना, इंटरसेक्शन वाले में आगे आप गलती कर सकते हैं। 30वां, ई एक सुपर सबसेट है और ए इसका सबसेट है। अगर मैं ई का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 5 निकलेगी भाई, यूनिवर्सल 1 2 3 हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ई माइनस करोगे तो 5 बचेगा। अब ए और ए इंटरसेक्शन है, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट करना था मुझे तो यार, ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा 3, ए कॉम्प्लीमेंट तो 3 निकलेगा, हाँ या ना भाई। यूनिवर्सल 1 2 3 होगा, उसमें से 1 2 माइनस करूंगा 3 बचेगा ना। अब क्या कह रही है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए तो 1 2 आ गया, यूनियन ये क्या आ गया 3, तो 1 2 3 आ गया, ये तो ई बन गया वापस यार।
हाँ या ना? यस, ई इज माई आंसर, ए। मेरी बात समझे, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आता है आपको। यार इतनी समझाया किस लिए समझाया मैंने। और अगली बात, अब प्रैक्टिस करना है इसकी, आधे घंटे में एक्सरसाइज कर लोगे, 4 बार कर लेना, और फिर एक्सरसाइज में से पेपर आना है, फिर तो कमाल ही कर दूंगा मैं। 31, इफ ई ए है, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 प्लस एक्स लेस देन 10 इज। ध्यान से, ई एक ये है, इसका एक सबसेट है जो 5 प्लस एक्स और लेस देन 10 आता है। मतलब क्या? अब 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 तो 6 बनता है, तो मतलब लेस देन 10 बना रहा है एक। 2 को ले लेता हूं, 5 और 2 7, तो 2 भी बनता है। अब आगे 3 और 5 8, तो 3 भी बन सकता है। 4 और 5 9, तो 9 भी बन सकता है। अगला 5 और 5 10, ये नहीं बन सकता, लेस देन 10 आना चाहिए। 6 नहीं बन सकता, 7 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता। तो मेरे पास 1 2 3 4 बन सकता है सेट। चेक करिए, आंसर है प्लस के दिखा रखा है। एक मिनट को, तो ये बन जाएगा 6 7 8 और 9। डेट इज माई आंसर। मेरा सबसेट ये बनेगा 6 7 8 9 बी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो बी इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन 32, मुझे लगता है आसानी से हो जाएगा। इफ ए, ये क्या है? ट्रायंगल बी। ये क्या ट्रायंगल आ गया है? अरे ये क्या बीमारी ले आई अब, ट्रायंगल ट्रायंगल क्या आ गया? ये क्या होता है? सेंटा, डेल्टा। मैंने कहा वो तुम क्या कह रहे थे, क्या था ये? नहीं यार, क्या था? सेंटा। ये सेंटा नहीं डेल्टा है, और यार डेल्टा नहीं, कुछ भी बोल लो इसको यार, बेकार में उलझा रहा है आपको। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 32वां क्वेश्चन कर रहा हूं। कह रहा है ए ट्रायंगल बी कह लो आप इसे डेल्टा बी कह लो, आप इसे सेंटा बी कह लो, जो मर्जी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे डेल्टा बोलते हैं इसको। ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी माइनस ए है। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, बी माइनस ए का यूनियन है। रुक तो जाओ, लिखने तो दो। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। आप इसको कहो डेल्टा, आप इसको कहो सेंटा, आप इसे जो कुछ मर्जी कहो, रियल लाइफ में से डेल्टा बोलते हैं। अब कह रहा है ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 5 7 है। ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 5 7 है। कह रहा है आप ए डेल्टा बी की वैल्यू बताना क्या आएगी। ए डेल्टा बी की वैल्यू, अबे ये इसके बराबर है ना, सोल्व कर लो इसको। ए में से बी घटाओगे क्या बचेगा? ए में से बी लेस करेंगे तो कॉमन हट जाएगा, 3 हट गया, 1 2 4 यूनियन बी माइनस ए 3 5 7 है, इनमें कॉमन हट गया, 3 हट गया 5 7, तो क्या बच गया? 1 2 4 5 7। डेट इज माई आंसर। आप इसे डेल्टा बोलते रहो, आप इसे सेंटा बोल लो, या कुछ बोलो। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? ए आंसर। कैसा लग रहा है आपको? एक्सरसाइज खत्म हो गई 7th की ए। कल मिलेंगे आगे, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे पहले फंक्शंस की, और फिर आगे बात करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।